वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। नवाज शरीफ इंतकाम के लिए नहीं, मुल्क को हिंदुस्तान से आगे ले जाने के लिए वापस आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, कहा अगर मुल्क दिवालिया हो जाता तो यहाँ श्रीलंका जैसे हालात हो जाते। हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी लेकिन रियासत को बचा लिया। कौम 21 अक्टूबर को मीनार पहुंचकर अपने लीडर का तारीखी इस्तकबाल करे। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो फिर दवाइयां न मिलती, लाइनें लगी होती श्रीलंका की तरह आटे के लिए, चीनी के लिए। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, हमारी सियासत कुर्बान हुई, पाकिस्तान को, रियासत को बचाया। मुझे इसके ऊपर कोई इतला नहीं। एक जाली मुकदमे में पनामा से शुरू हुआ और अकामा में उनको सजा दी गई। साजिशी किरदार सब आपके सामने हैं, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। नवाज शरीफ वापस आ रहा है हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवा मिल गई, उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। असद उमर का नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान पर रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ को असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, फाइनली मुझे लगता है उनको दवाई मिल गई आखिरकार। क्या जेल जाएंगे या सीधा जलसे पे जाएंगे? ये तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक बात कर ले आराम से। तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही है। एक सेकंड, वज़ीर आज़म खुद जो हैं, दिगरा वज़ीर आज़म बार-बार बोल चुके हैं कि तहरीक इंसाफ वाइट आ जाना यार, इंसाफ मिलेगा और जल्द मिलेगा। और इलेक्शन का जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है तो तमाम लोग जो है इजाज़त मिलेगी कैंपेन करने की। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे? पीटीआई अपने आज के हालात की खुद जवाबदेह है। कौन से दानिश्वर ने मशवरा दिया था कि तहरीक के अदम एतमाद के बाद इस्तीफ़ा दें? अपोजिशन बेंचेस पर क्यों नहीं बैठे? कौन सा हकीम था जिसने कहा था अपनी 2 हुकूमतें अपने हाथों से बारूद लगा कर उड़ा दो? किसने मशवरा दिया था जिन्ना हाउस पर हमला करो? ये सारे कारनामे तो इनके अपने। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं, मुल्क को नवाज शरीफ जैसे तजुर्बेकार तबीब की ज़रूरत है जो 3 सालों में मुल्क मईशत तेज़ी से उठाए। पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है, हमें नवाज शरीफ जैसे तजुर्बेकार तबीब की जरूरत है। इमरान खान नहीं है कि जो नो एक्शन टॉक ओनली करे। 4 साल थे, कोई एक पॉलिसी बता दें कि मुल्क की मईशत की पॉलिसी बनाई हो। एक ही मनसूबा बनाया BRT का, वो भी एक कैंसर की तरह खा रहा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा को। आज पीटीआई जिन हालात से गुजर रही है इसके लिए वो खुद जवाबदेह है। कौन से दानिश्वर ने उन्हें मशवरा दिया था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद आप इस्तीफा दे दें? क्यों नहीं वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ गए? वो कौन सा हकीम था जिसने उन्हें कहा कि अपनी 2 हुकूमतें अपने हाथों से बारूद लगा के उड़ा दो, जिनकी छतरी उनके ऊपर थी? वो कौन सा हकीम था जिसने मशवरा दिया कि जिना हाउस पे हमला करो? ये सारे कारनामे तो उनके अपने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है वतन वापसी का ढोंग रचाने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान पीटीआई ने कहा, ये टोला कौम को तबाही की दलदल में उतारने के बाद नया मंजन बेचने मैदान में निकला है। 16 माह में इस गिरोह की मुजरिमाना कारकर्दगी कड़े एहतसाब की मुतकाजी है। नाअहली पर शर्मसार होकर कौम से माफ़ी मांगने के बजाय फिर बेवकूफ़ बनाने चाहते हैं। लंदन भागने वाला इश्तिहारी वतन वापसी की जुर्रत करे, अवाम मुहासबे को तैयार हैं। शादरा के अवाम ने सिसिलियन माफिया और बुज़दिल सरगना को 2 टोक पैगाम दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने अवामी बहबूद के हवाले से तारीख की मुतहरिक तरीन हुकूमत चलाई। मईशत को कोरोना से बचाकर 6% की सालाना तरक्की की सतह पर मुस्तहकम किया। सेंट्रल जेल अडियाला में पहली मरतबा साइफर लीक केस की समाअत हुई, जिसमें केस चालान की नकूल फराहमी मौखर कर दी गई। आइंदा समाअत 9 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म के वकील सलमान सफदर कहते हैं अगर ट्रायल करना है तो अवाम के सामने किया जाना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत शुरू होते ही उनके वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, इस हवाले से हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तिना नहीं। बाद में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।
चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई की पहली मुलाकात। ज़राए का कहना है कि साइफर केस की समाअत के दौरान दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों के दरमियान एक जाली हायल थी। वकीलों की भी जाली से ही चेयरमैन पीटीआई से बातचीत हुई। वकील नईम पंचोता कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को जंगले की दूसरी तरफ खड़ा किया गया, रोज बरोज सख्तियां बढ़ा रहे हैं। इमरान खान साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अंदर का हाल ये होता है कि एक कमरा है जिसमें अदालत लगी हुई है, कमरे के अंदर ही जेल नुमा एक ग्रिल है जिसकी दूसरी तरफ इमरान खान साहब को खड़ा किया गया। कोर्ट के अंदर नहीं आए और तमाम लोगों ने ये कहा क्यों नहीं अदालत के अंदर इमरान खान साहब को ला रहे। आज प्रॉपर तरीके से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। उनके ऊपर पाबंदियां सख्तियां दिन ब दिन बढ़ाया रहे। सेल में रखा गया है, कोई जा सकता है ना उनसे कोई बात कर सकता है। मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग आदमी है, लेकिन अगर फिजिकल देखा जाए उनकी सेहत के ऊपर असर हुआ है, वो कमजोर हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को अफसोस है कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत को कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई से कोई डील की बात हुई, ना उनके पास कोई मिलने गया। डील की ना बात हुई है, ना उनके पास कोई आए, तो हमें बताना पड़ा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको के मिलने के, तो मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। मायूस थे प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ड्यू के नाम लेने पे तो अब मैं बहुत बड़ी मुजरिम हो गई हूँ, उसके पीछे हमें जेल में इनको डालना पड़ेगा। डाल दें, हम तो इंतजार कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब हो गया। गुज़श्ता तवील अरसे से अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में सरगर्म हैं। रवा साल 24 में से 14 खुदकुश हमले अफगान दहशतगर्दों ने किए। कलदम टीटीपी को भी अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब हो गया। अफगान बाशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। कलदम टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल रही। अब इस खुदकुश हमलों में 14 हमला आवर अफगान थे। 12 मई को मुस्लिम बाग में दहशतगर्द हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलव्विस थे। 12 जुलाई को योग कैंट पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार में 5 में से 3 दहशतगर्द अफगान थे। 29 सितम्बर को हंगू में खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की मुल्क बदरी। अवाम ने हुकूमती फैसला तारीखी करार दे दिया। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान के शहरियों का कहना है हुकूमत का फैसला खुश आइंद है। अफगानी या दीगर गैर कानूनी अफराद पाकिस्तान से जाएंगे तो मुल्क में क्राइम के साथ महंगाई भी। अफगानियों की बहुत खिदमत कर ली है, अब अफगानियों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। जिनका पासपोर्ट में वीजा भरा नहीं है, गैर कानूनी अगर रहते हैं तो उनको वतन वापस जाना चाहिए। अफगानी भी हमारे भाई, लेकिन अपने मुल्क में जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनका मुल्क भी आबाद है। 90% जो जराइम में मुलव्विस है, ये लोग मुलव्विस हैं। जिनको आप पकड़े अफगानी निकलते हैं। बॉर्डर में सख्ती करना चाहिए, बॉर्डर खुला हुआ है। ये जब यहाँ से जाएंगे तो जराइम में बहुत कमी आएगी और महंगाई में भी कमी आएगी। चाहे अफगान ये चाहे जो भी है, और यही लूट मार करते हैं, सबको पता है। तो अपने मुल्क से निकालना चाहिए किसी भी हालत में। हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है ये वाला, इनको निकालना चाहिए ये, क्योंकि ये तो मुल्क पर ये बोझ है। अफगान बशिंदे लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई चेक बैलेंस नहीं। गैर मुल्की 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बनवा कर पाकिस्तान में इन हो जाते हैं, हमारी उससे मैशियत में बड़ा नुकसान आता है। इनके जाने से हमें बहुत से बेनिफिट मिले। मेहमान नवाजी बहुत हो गई, अब बेदखली होगी। 1600 अफगान पकड़ लिए जिन्हें बेदखल कर रहे हैं। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध का ऐलान, कहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। कराची में डाकुओं को मारना शुरू कर दिया है, अब जराइम कम होंगे। मैंने बड़ा क्लियर अनाउंस किया था कि जिस सरदार के एरिए में एब्डक्शन होगी या रैंसम होगा या पुलिस वाले को शहीद किया जाएगा तो वो सरदार की जिम्मेदारी लगाएंगे, जिससे बड़ा फर्क पड़ा है। और अभी सरदारों को भी समझ आ रही है। 20-20 लाख हेड मनी वाले सरेंडर कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्राइम्स कम होने शुरू हो, क्योंकि हमने डाकुओं को मारना शुरू कर दिया। कराची में देखा होगा कि रोजाना के 2-3 डाकू मारे जा रहे हैं। अमेरिकन जाते हुए अपना अफगानिस्तान में बहुत वेपन एमुनिशन छोड़ गए थे।
वो अब इन दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में लगी। अफगान महाजिर ने तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए हैं, उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में होंगे। नादरा, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, स्पेशल ब्रांच एक ही जगह जिसको पकड़ेंगे उसका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे, जिसका रिकॉर्ड गलत है उसको सबको बस इकट्ठी करेंगे, सबको डिपोर्ट करेंगे। अफगानियों का हमने बहुत ज़्यादा मेहमाननवाजी कर ली है। तो मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को माहाना 50,000 रुपए से कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया। कहा माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए टैक्स महासिल नाकाफ़ी है। टैक्स छूट की वजह से बड़े पैमाने पर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी, ज़राअत, रियल स्टेट, रिटेल और सिगरेट सेक्टर से इजाफी टैक्स वसूल किया जाए। महाना 50,000 रुपए से कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाएं। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। माली जरूरियात पूरी करने के लिए टैक्स मुहासिल नाकाफी करार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स आमदन खित्ते में सबसे कम है। सूबे गुंजाइश से बहुत कम टैक्स वसूल कर रहे हैं। तरक्की पजीर मुल्कों की टैक्स टू GDP शरह कम से कम 15% होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में 11.6% है। टैक्स छूट की वजह से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज पर छूट खत्म की जाए। सालाना 6 लाख रुपए से कम आमदन वाले अफराद को भी टैक्स नेट में लाएं। ज़राअत, रियल एस्टेट, रिटेल, सिगरेट सेक्टर से इजाफी टैक्स वसूल किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स में मार्केट वैल्यू के मुताबिक इजाफे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स निजाम को इंतहाई पेचीदा करार दे दिया। कहा कई कंपनियों को तरजीही टैक्स स्कीमों की सहूलत हासिल है। पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम का दारोमदार रेवेन्यू इस्लाहात पर है। आलमी बैंक ने लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने का मशवरा दे दिया। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप के तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार। रोहित शर्मा कहते हैं इस बार अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस ने कहा आधी दुनिया देख रही होती है जब पाक भारत वर्ल्ड कप में खेलते हैं। केन विलियमसन बोले T20 लीग के बावजूद वर्ल्ड कप की अहमियत अपनी जगह है। We're going to try our best, give our best. So it's important for us that we try and focus on one job at a time and then move on from there. Half the world's tuning in to watch, and whenever India play Pakistan in a World Cup, it's going to be great that it's at this stadium. You can have over 100,000 people. It's time for us to, put on a good show in this World Cup. Our team is ready and country is expecting little more than what we did. I think every 4 years, even though with the introduction of all the T20 competitions, they're still very much major events. हैदराबाद दक्कन में हमारे फैंस भी होते तो मजा आ जाता। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं पाकिस्तान ऑलवेज बिग मैच लोगों ने वेलकम किया, जिस तरह एयरपोर्ट से लेके जा होटल तक, फिर ग्राउंड में और लास्ट मैच में भी जिस तरह क्राउड आया तो वो काफी हमें अच्छा लगा। और अच्छा लगता अगर हमारी तरफ से भी फैंस आते तो और ज्यादा मजा आता। वी नॉट लाइक वी आर इंडिया, वी आर होम। बाबर बिरयानी कैसा था? 100 बार ही बता चुके हैं, काफी अच्छी रही। हैदराबाद का यही सुना था कि बिरयानी अच्छी है तो खा के बिरयानी अच्छा लगा। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, सिमिलर टू पाकिस्तानी और एशियन कंडीशंस हैं। रन ज्यादा होंगे और उस हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि अपनी जो बेस्ट गेम है उसको एग्जीक्यूट करें। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।